कहता है कि 335 है, 335 है, इसको 7A, कितना है 7 है, 5A7 के साथ जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो 8B2 प्राप्त होता है, 8B2 प्राप्त होता है, जो यह क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है। अर्थात यहाँ क्या बचता होगा, शेष 0 बचता होगा। हाँ, तो ए का अधिकतम क्या मान हो सकता है, यहाँ ए का अधिकतम मान क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है। ए का अधिकतम मान बताइए, मैक्सिमम मान ए का क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान ए का बताइए, ए का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। हो सकता है ए का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा इसको। देखिए ए का मैक्सिमम मान पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो भी हो, सोचिए, कुछ सोचना है पहले इसके बारे में। अच्छे बताइए, हमको एक चीज बताना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 और कुछ ना, इसमें क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है कुछ ना। ये हटा देते हैं ऑप्शन को। अच्छा ये बताइए, अगर इसको हम 8B2 है, 8B2 है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, 3 का पेयर बनना है, अगर 3 से अगर डिवाइड हो गया, हाँ 3 का पेयर बनाना है ना, 3 का क्या करेंगे हम, पेयर बनाना था, मतलब जो 3 से डिवाइड होने लायक है उसको काट दीजिए उसको, यही पढ़े थे ना डिविजिबिलिटी रूल्स में, कि 3 से जो कटता है उसको काट देंगे हम। तो क्या इसको लिख सकते हैं 8 2 10 होता ही, होता कि नहीं होता, ये 9 प्लस इसको 10 एक ऐसे लिख सकते हैं क्या। सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाता था, या जो 3 से कटने वाला उसको काट दीजिए। तो देख रहे हैं ये तो 3 से कटने ही वाला था, इसी को तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ए वाली तो 3 से कट ही जाएगा। अब ए वाला बचा हुआ है ना, ए वाला बचा हुआ है, तो बी का क्या वैल्यू ले यहाँ कि जो 3 से परफेक्ट डिवाइड हो जाए। ये तो कट रहा है, 9 तो कट जाएगा, तो बी का क्या वैल्यू ले सकते हैं, ये 1 प्लस बी बच गया ये हमारा। ये कटने का मतलब क्या है, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0, ये ना होगा 1 प्लस बी। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा देंगे हम। अब 3 से डिवाइड करना है तो बी का कौन सा वैल्यू हो सकता है, अब यहाँ से देखेंगे बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ चेक कर लीजिए कौन सा वैल्यू रखे बी का जो 3 से डिवाइड हो जाए। यहाँ 0 लें, 0 ले सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। 1 लें, नहीं होगा। 2 लें, 2 से तो काम बन रहा है, तो 2 लें, यहाँ हो सकता है, 2 हो सकता है, हाँ अधिकतम। रुकिए अभी थोड़ा सा,
और अब क्या हो सकता है, 3 ले सकते हैं, 4 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 लेंगे तो 5 नहीं होगा, 5 लेंगे तो 5 एक 6 हो जा रहा है। तो ए वाली वैल्यू काम करेगा हमारा 2 और 5। बी का वैल्यू यहाँ क्या हो सकता है, 2 5 है, 8 भी हो सकता है। हाँ 8 है, तो 8 है कि 9, यहाँ 8 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है। 9 नहीं होगा, 9 एक 10, 9 एक 10 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा ना होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 5 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 के विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे हम, कि सभी जो अंकों का जोड़ होता है, या 9 9 के 3 3 के पेयर बना लीजिए, या जो 3 से कटने वाला उसको काट दीजिए, वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो सभी अंकों को जोड़, 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, जब सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ तो सभी अंकों को जोड़े ना किए हैं, बस इस फॉर्मेट में लिख दिए हैं इसको ना, 9 अलग कर दिए हैं, 9 3 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो बच गया। इसी पर डिपेंड कर रहा है ये संख्या, ये अगर डिवाइड हो गया तो समझिए कि संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बी का वैल्यू कौन कौन आया, 2 आया, 5 आया और 8 आया ना, 2 5 और 8 आया। तब देखते हैं कौन सा वैल्यू को सेट होता है यहाँ। अगर बी का वैल्यू हम यहाँ, बी का वैल्यू क्या क्या है, 2 5 और 8 आया, यहाँ 2 सेट होगा। कैसे 2 सेट होगा, एक कौन सा वैल्यू लें हम कि वहां 2 आ जाएगा, 8 लेंगे, तो 8 निकाला था यहाँ, तो ये 8 दिला ही, तो फिर 8 यहाँ बढ़ जाएगा ना, फिर 9 हो जाएगा। तो फिर सोचना इधर ही देखना है, यहाँ कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ लग रहा है कि बी ए का वैल्यू सेट नहीं कर पाएगा यहाँ। हाँ 7 5 12 तो पहले ही सोएल है, 7 5 12 तो यहाँ इस पहले ही सोएल है, बोल है, तो यहाँ तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा सेटिस्फाई करेगा यहाँ से। 7 5 12 पहले ही से, यहाँ हासिल एक पहले ही से जुटल है जयपुरी ना, तो ये 3 की जगह क्या हो गया, समझो कि 4 हो गया, तो 4 हो गया तो यहाँ क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, तो 8 लेंगे तो ये 8 4 12 हो जाएगा, तो ये हासिल वो यहाँ आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या 8 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात बी नहीं ले सकते हैं यहाँ, बी तो यहाँ संभव नहीं ना है ये वाली हैं, बी का वैल्यू यहाँ संभव नहीं है, दो हाँ बी का वैल्यू यहाँ 2 संभव नहीं है। तो 5 लेके देखें यहाँ, अच्छा 5 यहाँ लेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ हैं, 1, अर्थात ए के वैल्यू 1 ले सकते हैं ना, 1 काम कर जा रहा है ना, 5 4 हुआ ना, ये 1 लिया तो 5 हो गया, तो 5 यहाँ तो कोई हासिल नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, और कौन ले सकते हैं, ये तो मेरा काम कर गया, 8 लें, अच्छा यहाँ 8 ले लेते हैं, जब 8 लेते हैं यहाँ तो 4 हुआ ना, तो बताइए यहाँ 8 कैसे आ गया, यहाँ ये तो 4 हो गए, हासिल 3 4, यहाँ क्या वैल्यू लें कि 8 हो जाएगा, तो 4, तो ए के वैल्यू 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। मैक्सिमम वैल्यू 1 अगर 4 लेंगे तो जो संख्या बनेगा यहाँ वो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। कोई दिक्कत समझने में दिक्कत हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ए का 4, 2 वैल्यू है ना, 1 और 4 आ सकता है, मैक्सिमम ना पूछे तो 2 का वैल्यू पूछे तो ए का है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिनिमम कर दीजिएगा, तो ऑप्शन ए हटा दीजिए, काम खत्म। तो ऑप्शन ए गलती है तो क्या कहें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ऑप्शन चेंज कर लीजिए, 4 कर लीजिए एक जगह,
4 कर लीजिए, उसमें वो 4 डाल दीजिए डी ऑप्शन में। 0 लिखे थे ना? हाँ तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना हाथ में है। थोड़ा है कि मतलब चेंज कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा उससे। पीछे के जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो थोड़ा एक बार पढ़ के आना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, चलिए हो गया, लिख लिए हैं तो बोलिए। हो गया? हो गया हो तो बोलिए, मिटा दें? ना मिटा देंगे हम। ना हुआ अभी तक? ना समझ में आया? समझ में आ रहा है? शुरू में थे एक दिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे थे यहाँ पे, हैं? एक दिन रेस्ट में थे क्या? अच्छा, पानी की दी तो इसी छुट्टी था। चलिए तब पानी के दिन छुट्टी था ऐसे ही। चलिए कुछ और सीखते हैं। ग्यारह के डिविजिबिलिटी रूल्स में ही कुछ सीखते हैं। जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स था, ग्यारह का जो डिविजिबिलिटी रूल्स था ना, उसी में कुछ सीख रहे हैं। समझ रहे हैं बात? 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में ही कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ डिजिट ऑड। ये क्या है, क्या लिखे हैं थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। इफ नंबर ऑफ डिजिट ऑड, देखिए यहाँ देखिएगा, ये संख्या 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 11 के विभाज्यता के जो नियम पढ़े थे वो क्या था? अल्टरनेट में देखना है, अल्टरनेट में कर देते। तो 2a बराबर क्या ले सकते हैं? x। अभी यहाँ से क्या समझ में आया हमको कि जो बीच का जो संख्या है पहली और आखिरी संख्या का जोड़ के बराबर होता है। नहीं समझ में आया ना? जो बीच वाला जो संख्या x है, जो पहली और आखिरी संख्या के जोड़ के बराबर होगा। जो बीच की संख्या क्या हो रहा है? तो बीच में जो संख्या है, संख्या पहली और आखिरी संख्या का जोड़ है। बीच का जो संख्या दिखाई दे रहा है x, जो पहली और आखिरी संख्या के जोड़ है, नहीं है? जोड़े ना है। अरे a प्लस a के मतलब क्या? कोई कह रहा है कि सोच रहा होगा कोई कि गुन्ना है a का, ऐसा नहीं है, जोड़ ही है। तो बीच वाला जो संख्या क्या है? पहली और आखिरी संख्या का जोड़ है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक और देखिए, मान लेते हैं a है, x है, बीच में कोई और x और कर दें, एक और x। यहां देखते हैं,
यह संख्या का 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रही है? यह संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है? कौन बता सकते हैं? इसको भी क्या करेंगे हम? 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या पढ़े थे? अल्टरनेट में जो संख्या है उसको जोड़ लेना है और घटा लेना है। क्या कर सकते हैं? ए एक्स ऐसे और 2x बराबर 0। 0 क्यों लिख रहे हैं? इसका डिफरेंस 11 से डिवाइड होने के लिए जो सम स्थान और विषम स्थान पर जो संख्या आ रहा है उसका सम स्थान और विषम संख्या पर जो स्थान पर डिजिट आ रहा है उसका डिफरेंस अगर 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 0 कैसे लिखें समझ में आ रहा है ना? 0 हो जाए, 11 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, यही ना होता था डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो 11 लेके चलते हैं, अभी 0 ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमको। तो देखिए इसका जोड़ कीजिए, यहाँ 2a हुआ कि नहीं हुआ? प्लस x हो गया और 2x माइनस 0 हो गया। यहाँ देखिए पहले, कोई दिक्कत है? यहाँ अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा? कितना? -x। यही आ गया, यही ना आ गया सेम। जितना एक समय x 3 को लिए थे, यहाँ x 1 को लिए थे, तो बात तो बराबर ही हो जा रहा है ना यहाँ भी। बात बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थात जो बीच के जो संख्या है पहली और आखिरी संख्या के जोड़ के बराबर हो सकता है। बीच का जो डिजिट है, बीच का कोई भी डिजिट समान है। बीच में क्या सब डिजिट दिखाई दे रहा है? यहाँ समान दिखाई दे रहा है ना? बीच में सभी डिजिट समान है, यहाँ है कि नहीं है? यहाँ तो समान डिजिट है तो पहली और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर बीच वाला डिजिट आता है। नहीं देख रहे हैं? यहाँ एक और लेते हैं।